लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सांगन को हैप्पीली हाइकिंग करते देखते हैं, जिसके पीछे जीहो भी आ रहा था, पर उसे देखकर उसकी दयनीय दशा का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था। सांगन भी उसे ताने मारते हुए वापस जाने का कहती है, पर जीहो को तो उसकी मनावन करने के लिए पीछे आना ही था, कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने के लिए। पर सांगन साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि उसका क्लाइंट अब फिक्स हो गया है, हेजिन। और वैसे भी सांगन कॉन्ट्रैक्ट किसी वैलिड रीजन पर ही साइन करती है, जिस पर जीहो कहता है उसके बॉस ने अब उससे बिना पूछे उसके घर पर पार्टी रख दी है, जिसमें उसकी वाइफ का होना तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा। उससे सांगन की हेल्प की बहुत जरूरत है। सांगन भी रेडी आखिरकार हो ही जाती है और उसके घर कल आएगी। हेजिन के घर जाने के बाद ये कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सांगन ग्वांगनाम और मिस योमी के साथ डिनर कर रही थी, जहाँ जीहो के बारे में सोच कर वो बीच बीच में ही जोर जोर से चिल्लाने लगती, कभी नहीं, कभी हाँ, कभी मैं क्या करूँ, जिससे ग्वांगनाम और मिस योमी दोनों ही डर जाते हैं। अब सांगन हेजिन के घर जाने को निकली ही थी तो ग्वांगनाम को सैड देख वो उसे अपनी नॉर्मल लाइफ जीने को बोलती है। मिस योमी के आने से वो अपनी लाइफ डिस्टर्ब ना करे। अब सांगन के जाने के बाद उसे उस जिन से कॉल आता है जहाँ वो वर्क करता है। उसे पता चलता है कि अभी कुछ समय पहले जिस लड़की ने उसे प्रपोज किया था और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो ये रूमर फैला रही है कि ग्वांगनाम को लड़कों में इंटरेस्ट है, जहाँ सभी को ग्वांगनाम पर पूरा भरोसा था। पर उसके ये कहने पर कि ये सच है, कोई उसका साथ नहीं देता और ग्वांगनाम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सांगन जीहो के घर पहुँचती है, जहाँ जीहो कॉन्ट्रैक्ट को सेम डेज मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रखने को कहता है और हेजिन को बचे हुए दिन देने को कहता है, जिस पर सांगन उसे कहती है तुम उसे खुद ही बोल दो, और वो उसे बुलाने को कहता है। पर हेजिन कहता है वो नीचे नहीं आएगा, जीहो ऊपर आए। अब सांगन इसका सॉल्यूशन निकालते हुए दोनों को स्टेयर्स के बीच में खड़ा कर देती है, जो दोनों अपार्टमेंट्स के मिडिल में था, जहाँ बहस चालू हो जाती है और हेजिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मांगता है, क्योंकि वो पहले क्लाइंट बना। जीहो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर चुका था, पर फिर वो एक शर्त के बदले डेज चेंज करने को राजी हो जाता है कि जिन दिनों को सांगन हेजिन के घर आएगी, जेमी का ख्याल जीहो रखेगा, जिस पर पहले तो जीहो राजी नहीं होता, पर सांगन को कैट से एलर्जी है और जेमी के पंजों के निशान उसके हाथ पर देख वो राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सांगन मन ही मन बहुत खुश थी कि जीहो ने उसके कारण कैट्स पसंद ना होने पर भी जेमी की जिम्मेदारी ली, और जैसे ही उसे देखती है कि ग्वांगनाम वहीं बैठा ये सब सुन रहा है, वो उसे लात मारकर अपने रूम से बाहर निकाल देती है। यहाँ हेजिन के घर उसका असिस्टेंट आया था, तभी जीहो जेमी को लेने आ जाता है, जो हेजिन को ताने मारते हुए जेमी को खुद केज में बंद कर ले जाने लगता है। तभी सांगन भी आ जाती है। चेस खेलते टाइम हेजिन सांगन से कहता है मुझे उस दिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा था, और हमें फिर से 13 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सांगन को हेजिन के भाई की ब्राइड बनाकर लाया गया था डिनर के लिए, और सांगन को सिर्फ एक कठपुतली जो अपने हस्बैंड का बिजनेस में सपोर्ट करेगी, जिसके लिए ब्राइड बनाया जा रहा था। पर सांगन अपनी ज्वेलरी टेबल पर फेंक देती है और हेजिन के भाई के ऊपर खाना डाल टेबल से सभी खाना गिराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हेजिन कहता है भले ही वो एक बहादुर लेडी की तरह पेश आई थी, पर हेजिन को उसके लिए बहुत बुरा लगा था। सांगन यहाँ बहुत इमोशनल हो जाती है। अब जब हेजिन जेमी को वापस लेने आता है तो जीहो मीट कट कर रहा था, पर जब हेजिन जेमी को उसके केज में नहीं पाता और जीहो के हाथ में चाकू और फर्श पर मीट के छींटे देखता है तो घबरा कर जेमी को ढूंढने लगता है, पर जीहो के एक आवाज लगाने पर ही वो आ जाती है, पर उसने उसे एमी कहकर बुलाया था। हेजिन को मिर्ची तो लगती है कि उसने उसकी केट का नाम चेंज कर दिया, पर जेमी को भी एमी नाम ही पसंद आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मिस योमी को देखते हैं, जो इन्हा ग्रुप के एम्प्लॉय से मिल उन्हें चेयरमैन से मिलने को कहती है, जिसे एम्प्लॉयज टालने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर वो कहती हैं तो क्या मुझे डायरेक्ट उनकी वाइफ से मिलना चाहिए, और उन्हें चेयरमैन से जेमी के बारे में कुछ बात करनी है, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट जब हेजिन ऑफिस पहुँचता है तो अपने मैनेजर और असिस्टेंट को बात करता सुनता है, जिन्हें ये यकीन था कि हेजिन ऐसे किसी के प्यार में नहीं पड़ सकता। जिन्हें यकीन दिलाने के लिए हेजिन कहता है वो जिस लड़की को डेट कर रहा है वो उसका वही 13 साल पुराना प्यार है, जो उसे नीचे वाले नेबर की वाइफ भी बताता है। ये सुन दोनों की आंख फटी की फटी रह जाती है। हेजिन आगे कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट हम जीहो को देखते हैं, जो ऑफिस से निकला ही था कि उसे सांगन का टेक्स्ट रिसीव होता है कि वो आज घर पर नहीं बाहर डिनर करेंगे। जीहो भी वहाँ पहुँचता है, जहाँ बातों बातों में सांगन को पता चलता है जीहो उसे पहले से जानता है और इसके ही कई सारे डाइवोर्स केसेस उसी के कोर्ट में हुए हैं। सांगन शॉक होती है कि वो जीहो को पहचानी कैसे नहीं। डिनर के बाद सांगन जीहो को घर के लिए शॉपिंग करने ले जाती है। हाउस वार्मिंग पार्टी में घर को डेकोरेट करने के लिए वो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। उसके बाद सांगन उसे पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए भी ले जाती है,
जहाँ वो जिहो को थोड़ा मुस्कुराने और रियल कपल जैसे फोटो खिंचवाने को कहती है। बहुत सारे पिक्चर्स खिंचवाने के बाद सांगन जिहो को घर ड्रॉप करने भी जाती है क्योंकि जिहो कार नहीं लाया था। जहाँ जिहो सांगन के पास से मच्छर हटाने के चक्कर में उसके बहुत नजदीक आ जाता है, जिससे मोमेंट बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, जिससे सांगन पार्टी में और क्या क्या कहना है कहकर नॉर्मल करने की कोशिश करती है कि अगर वो हमसे रिलेशन के बारे में पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हम एक दूसरे के फर्स्ट लव हैं। वो जिहो को अपार्टमेंट तक पहुंचा भी देती है, पर उतरने से पहले जिहो उसे बता देता है कि वो डाइवोर्स्ड है और उसकी एक्स वाइफ ही उसका फर्स्ट लव थी। ये सुन ना जाने क्यों सांगन को अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट डे सांगन हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए सामान कार में रख रही थी, जहाँ ग्वांगनाम आ उसे एंजॉय करने को कहता है और लव शॉट लेने को भी। सांगन ऐसा कुछ नहीं है ये कहकर चली जाती है। ग्वांगनाम अपस्टेयर्स जाता है जहाँ मिस योमी चाय पी रही थी और ग्वांगनाम टेबल पर रखे फ्रूट्स मुंह में डालता ही है कि मिस योमी की घूरती निगाहें देखकर फिर उसे मुंह से निकालकर प्लेट में रख देता है, जिसे देख मिस योमी तुम प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं हो कहकर चली जाती है। ग्वांगनाम मैं हूँ प्रोफेशनल कहकर अपने रूम में सोने चला जाता है। अब रात होती है और फिर दिन होता है और ग्वांगनाम रूम से बाहर निकलता है, पर सांगन को सोफे पर अजीब हालत में देखकर फिर से उसे मिनी हार्ट अटैक ही आ गया था। सांगन ये क्या कर रही है पूछने पर वो बताती है वो अभी घर लौटी है। ग्वांगनाम कहता है मतलब वो रात भर जिहो के घर पर थी, पर क्यों? और सांगन उसे सब स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करती है। उसने जिहो के घर का पूरा नक्शा ही बदल डाला, इतना कि गेस्ट के साथ जिहो जब घर आया तो वो खुद ही अपने घर को नहीं पहचान पाया। सभी बहुत खुश थे, डिनर करने के बाद ड्रिंक भी कर रहे थे, पर सांगन जिहो के एक कलीग को बात करते सुनती है कि जिहो और सांगन जानबूझकर ड्रिंक नहीं कर रहे ताकि वो कोई मिस्टेक ना करे। जिहो तो अभी भी ड्रिंक नहीं करता, पर सांगन ड्रिंक स्टार्ट करती है और फिर तो रुकती ही नहीं, और ये सब वो उस कलीग को दिखा कर रही थी। ग्वांगनाम कहता है तो तुमने ड्रिंक करा, कहीं फिर से अपना कॉन्सर्ट तो स्टार्ट नहीं करा? सांगन आगे बताती है सब टुन होकर पड़े थे, तभी बॉस की वाइफ सबसे ज्यादा टैलेंटेड कपल को प्राइज देने का अनाउंस कर दी है। अब सब अपना टैलेंट दिखा रहे थे, पर सभी के टैलेंट सांगन में थे, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिहो भी गेम में पार्टिसिपेट कर जीतता है, पर जब फिर भी प्राइज कलीग किम यूमी को मिलता है तो वो और सभी तो बहुत खुश थे क्योंकि ये उसकी लाइफ का पहला प्राइज था। पर जिहो कहता है ये गलत है, सांगन सबसे टैलेंटेड है और प्राइज उसी को मिलना चाहिए, जिससे सभी का मूड का सत्यानाश हो जाता है। अब सांगन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। सांगन ग्वांगनाम से कहती है जिहो कभी चेंज नहीं हो सकता, कोई इतना कॉम्पिटिटिव कैसे हो सकता है? सांगन कहती है वो बड़ा अजीब फील कर रही है, उसे नींद आ रही है पर उसकी आंखें सोना नहीं चाहती, वो धीरे धीरे सब भूलती जा रही है। अभी अभी उसने क्या कहा? ग्वांगनाम मुझे थोड़ी देर सो जाने को कहता है, पर वो वर्क पर जाना है कहकर चली जाती है। वो हेजिन के साथ पार्क में बैठी थी ताकि पपराजीज उनके पिक्चर्स क्लिक कर सके। यहाँ भी सांगन की आंखें उसकी थकान साफ बयां कर रही थी। हेजिन कहता है कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो घर जा सकती है। सांगन सब ठीक है कहती तो है, पर फिर हेजिन के कंधे पर ही सो जाती है। हेजिन चौंक जाता है, पर उसे अच्छा लगता है। यहाँ जिहो भी जॉगिंग कर रहा था और वो सांगन को हेजिन के साथ उसके कंधे पर सर रखा देख लेता है। सांगन को नींद में कल की सारी मेमोरीज वापस रिवाइंड होने लगती है और उसे याद आता है बॉटल स्पिन में उसे चैलेंज मिला था किस करने का, और वो बिना कुछ सोचे समझे जिहो को किस कर देती है, ये कहते हुए कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो। और इस याद के साथ सांगन चौंक कर आंखें खोलती है। इसका मतलब जिहो भी सांगन को हेजिन के साथ देखकर कल रात की बात ही याद कर रहा था। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।